राधे राधे मित्रों। मैं शर्मा सुनील ओम श्री हरि एस्ट्रोट आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, ओम श्री हरि एस्ट्रोट के माध्यम से आज हम माह अक्टूबर में पाइसेस असेंडेंट यानी कि मीन लगन के जातकों के लिए ये माह अक्टूबर कैसे रहने वाला है, इस विषय पर आज चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। मित्रों, अपनी चर्चा शुरू करने से पहले थोड़ा सा हम ये जान लेते हैं कि मीन पाइसेस वाले कैसे लोग होते हैं। तो पाइसेस, इनका जो ऑनर होते हैं वो जुपिटर होते हैं। तो ऑब्वियसली पढ़ाई लिखाई एजुकेशन में इनका मन तो लगता है ही, साथ ही ज्ञान को कहीं से भी ज्ञान मिल जाए उसको ये एक्सेप्ट करते हैं, उसको ग्रहण करते हैं। इनमें विशेष क्वालिटियां जो होती हैं, इनकी जो इमेजिनरी पावर होती है ना, वो बहुत बढ़िया होती है। ये इमेजिन बहुत अच्छी कर लेते हैं, यानी कि चार लोगों के साथ खड़े हैं, बात कर रहे हैं, लेकिन दिमाग में एक वीडियो चल रहा है, किसी ने किसी एक टॉपिक कवर की है, कैसा है ये कैसा है, मतलब इस तरीके के लोग होते हैं। इमेजिनेशन बहुत हाई होती है इनकी। साथ ही कूल एंड काम होते हैं, ये हमेशा कूल एंड काम रहते हैं। अगर कोई प्रेशर वाला काम भी उनसे कहा जाए, यार यार वो देख लो, वो वर्क करना है, तो कहते तो हो जाएगा, डोंट वेरी, हो जाएगा। इस तरीके के लोग होते हैं। टेक थिंग पर्सनली, लेकिन लास्ट में जाके चीजों को पर्सनली हैंडल करते हैं। ओवर सेंसिटिव होते हैं। डोंट आस्क फॉर हेल्प, मतलब सामने से आपको अगर उनको मदद की जरूरत भी होगी तो बोलेंगे नहीं कि मुझे हेल्प कर दो। वो ये सोचते हैं कि यार वो खुद पूछ लेगा तो मैं बता दूंगा उसको। इस तरह के लोग होते हैं। साथ ही जो होते हैं प्रोक्रेस्टिनेटिंग होते हैं, यानी कि चीजों को तो डिले करते हैं। इस तरीके की विशेषताएं होती हैं पाइसेस वालों में। अब इसके आगे हम बात करते हैं, देखिए आज के अपने वीडियो की, पाइसेस असेंडेंट अक्टूबर 2024। मित्रों, यदि आपके वर्क चार्ट में फर्स्ट हाउस में 12 नंबर राशि पड़ी है तो आप जो है पाइसेस असेंडेंट है, यानी कि मीन लगने जातक को जातिका है, और ये जो वीडियो है वो आपके लिए है। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट हाउस से। देखिए फर्स्ट हाउस में आपके राहु आए हुए हैं, ये विराजमान है राहु फर्स्ट हाउस में, और रहने वाला है 17 मई 2025 तक। तो मित्रों, कहीं ना कहीं फर्स्ट हाउस का राहु जो होता है वह आपके लिए जो है आपकी बुद्धि को तीव्र तो करता है। आप एक साथ कई विषयों पर सोचने लगते हैं, एक साथ कई चीजें करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं कंफ्यूजन की स्थिति बन जाती है। साथ ही यहाँ पर ये पितृ दोष का निर्माण भी करता है। लगन का राहु पितृ दोष का निर्माण करता है, तो ये दोष आपकी लगन में बना हुआ है इस समय। वैसे भी पाइसेस के लिए ये जो समय चल रहा है अच्छा नहीं चल रहा है, और ये महीना भी बहुत ज्यादा हम कहें कि बहुत बड़ा रिलीफ मिलने वाला है तो ऐसा नहीं दिख रहा है। ये भी टफ महीना ही है इनके लिए। तो इनके पितृदोष बनना है लगन में, तो मैं हमेशा से कहता हूं कि अगर कहीं भी पितृदोष बनना है तो आप श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें, स्पेशली शनिवार को या ट्यूसडे या थर्सडे को, और साथ ही बहती जल में जो है नारियल प्रभावित करें। इस तरह की चीजें करें, या ये ना पॉसिबल हो पाए तो शिव उपासना करें। अब आगे चलते हैं। देखिए मंगल आपके फोर्थ हाउस में आया हुआ है। मंगल फोर्थ हाउस में आया हुआ है, और फोर्थ हाउस का मंगल यानी कि ये सुख का भाव, ये माता का भाव है, ये आपके भूमि भवन वाहन का भाव है। तो कहीं ना कहीं मंगल है तो दंगल तो होगा ही, यानी कि मन में असंतोष व्यक्त कर रहा है। मतलब वो कहीं ना कहीं घर में क्या बोलते हैं, कलेश वगैरह की समस्या, यानी कि लड़ाई झगड़ा करा सकता है, क्योंकि अपने शत्रु राशि में बैठा है, तो उस तरह की चीजें हो सकती हैं। लेकिन यदि यहाँ पर अगर आप बात करें कि प्रॉपर्टी की, अगर कोई प्रॉपर्टी लेने का प्लान आपका बन भी रहा है, तो यहाँ पर जब तक मंगल यहाँ पर है मिथुन में, आई मीन टू से मार्स इन मिथुन 19 अक्टूबर तक, तब ये आप कर सकते हैं। ठीक है, पॉसिबल है, लेकिन उसके बाद ही नीच का हो जाएगा, देन नॉट पॉसिबल। हाँ, तो मैं ये कह रहा था मित्रों, देखिए ये जो मंगल जो आया हुआ है, इसके बाद जब नीच का हो जाएगा, यानी कि 19 अक्टूबर के बाद मार्च, हाँ 20 अक्टूबर को, तो आप तो प्रॉपर्टी के कोई भी चांसेस नहीं है एनी हाउ। इसके अलावा मैं बात करता हूँ, देखिए इस समय जो जुपिटर है आपके थर्ड हाउस में है, यानी कि 8 अक्टूबर तक ये रहने वाले हैं। तो ऐसे लग्नेश जो है थर्ड हाउस में, यानी कि लग्नेश का थर्ड हाउस में रहना जब तक ये यहाँ पर है, यानी कि 8 अक्टूबर तक यहाँ पर उसका रेट्रो हो जाएंगे। तो बिफोर 9 अक्टूबर कहीं ना कहीं आप अपने भाई बहनों, पड़ोसियों से रिश्ते सुधारते हुए नजर आएंगे, और कहीं ना कहीं यहाँ आपका पराक्रम, या फिर आप सोशल मीडिया से अधिक जुड़े हुए दिखेंगे। इसके अलावा यहाँ का जो गुरु है 1 2 3 4 5, ये आपके स्पाउस घर को देख रहा है। ठीक है, स्पाउस के साथ ठीक रहेगा। भाग भाव को देख रहा है, भाग में भी वृद्धि करेगा। अब जैसे ही ये मतलब ये जो टाइम था आपके लिए बड़ा टफ है। अब देखिए यहाँ पर अगर आप व्यापार करते हैं तो देखिए आपका सस्टेज जो है आपका सप्तम भाव में आया है, यानी कि रोग ऋण शत्रु का स्वामी आपके व्यापार भाव में आया है, आपके स्पाउस भाव में आया है। और शत्रु भी कौन है? शत्रु है सूर्य।
यानी कि सूर्य वाले लोग, यानी कि जो बहुत तेजस्वी होते हैं, बहुत ज्यादा मतलब जिनसे आप जीत नहीं सकते, यानी कि कहीं ना कहीं इस सस्टेज का सप्तमेश में आना, यदि आप व्यापार करते हैं तो कोई ना कोई शत्रु, यानी कि आपका कॉम्पिटिटर आपके बिजनेस में किसी ना किसी माध्यम से जुड़ गया है, जो आपको नुकसान पहुंचाने पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। तो प्लीज 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 बी अलर्ट टू योर एनिमीज। अपने अपने शत्रुओं को अभी, अपने शत्रु को जो है पर नजर रखें। अभी ये संकट टला नहीं है, क्योंकि पिछले महीने का जो समय था, ये सूर्य यहाँ विराजमान थे, तब भी समस्या थी। अब ये आपके यहाँ आ गए हैं, यानी कि व्यापार में आ गए, कहीं ना कहीं आपके व्यापार को हानि पहुंचाने की सोचेंगे। यदि आप व्यापार नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं को एक ऐसा बंदा या बंदी जो आपके स्पाउस को जो है के दिमाग में कुछ ऐसी बातें डाले से वो बहक जाए, या फिर अपनी फैमिली में ही कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर लें। इस तरह की सिचुएशन भी यहाँ हो सकती है, क्योंकि आपके स्पाउस भाव में सूर्य आए हुए हैं। तो इन दिनों जब तक ये सूर्यदेव यहाँ पर हैं, सन इन बर्गो, दैट इज 16-10, यानी कि 16 अक्टूबर तक सूर्य यहाँ है, तब तक आपकी जो वाइफ है वो बहुत ज्यादा मतलब क्या बोलते हैं, सेल्फ रेस्पेक्ट, यानी कि आप मतलब वो आपसे दबेंगी नहीं। इस तरीके से कहीं ना कहीं आपकी जो आपकी मैरिड लाइफ है उसमें कुछ ना कुछ डिस्प्यूट रह सकता है। तो इस समय सूर्य हैं, तो सूर्य तो मान सम्मान के भूखे हैं, सूर्य तो तेजस्वी है, सूर्य तो जो यहाँ पर है, या आपका स्पाउस में सूर्य आया हुआ है, तो कहीं ना कहीं उनको अपनी झूठी तारीफ सुनना, इस तरह की चीजें चीजें करने से आप इनको शांत कर सकते हैं। और साथ ही आपको मैं एडवाइस करूंगा कि जब तक सूर्यदेव यहाँ है, यानी कि आपकी जो पत्नी है वो बहुत ज्यादा इस समय ईगोस्ट, मतलब कहते हैं ईगो फैक्टर से मतलब वो है, तो आप सूर्य को जल अवश्य दें, ताकि इनका जो है नेचर थोड़ा कंट्रोल में रहे। अब देखिए शुक्रदेव यहाँ अष्टम भाव में आए, हालांकि इनकी स्वराशि है, लेकिन शुक्र का अष्टम में आना कहीं ना कहीं इंगित करता है कि शुक्र देखिए, एक तो आपके स्पाउस के कारक भी हैं, कहीं ना कहीं आपके स्पाउस का अपनी फैमिली जुड़ना, या फिर ड्राइव करने में कोई दुर्घटना या कोई एक्सीडेंट को इंगित करता है। तो इस पीरियड में जब तक शुक्र यहाँ है, वीनस इन लिवरा, वीनस इन लिवरा मीन्स 12 अक्टूबर तक आपको मैं एडवाइस करूंगा कि आप ड्राइव केयरफुली करें, अगर वो पॉसिबल हो तो खुद ड्राइव ना करें। और देखिए शनि, शनि यहाँ पर आपके जो बैठे हैं रेट्रो हैं, कुंभ राशि में बैठे हैं, लेकिन ये फल देंगे यहाँ का लाभ का। और लाभ शनि जो है वो हार्ड वर्किंग कराते हैं, तो आप जो है अगर जहां भी लाइन से भटके, यानी कि शॉर्टकट मारने की सोची, तो आपको लाभ आप कुछ नहीं देंगे, आपको जमीन पे गिरा देंगे। तो इसलिए आप, क्योंकि लाभेश आपके यहाँ है और बेस भी यहाँ है। दूसरा लाभ, यानी कि बे भाव का स्वामी लाभ भाव में आना इंगित करता है बड़ा को खर्चा, यानी कि जो भी लाभ होगा उसका बड़ा पार्ट आपका व्यय हो जाएगा। इस तरीके की चीजें हैं। इसके अलावा मित्रों मैं कुछ इंपॉर्टेंट डेज की बात करता हूं। देखिए 2 अक्टूबर को अमावस्या है, और इस दिन ही जो है सूर्य ग्रहण लग रहा है, सॉरी, इस दिन ही सूर्य ग्रहण लग रहा है। तो और सूर्य ग्रहण आपके जो है सप्तम भाव में लग रहा है। तो मेरी एडवाइस रहेगी कि आप श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें और बहती जल में नारियल प्रवाहित करें, और सूर्य को नित्य जल दें जब तक ये पीरियड रह रहा है, और या इन शॉर्ट जब तक सूर्य यहाँ पर है। इससे कहीं ना कहीं आपके सूर्य ग्रहण की और अमावस्या या सूर्य की जो नेगेटिविटी यहाँ मिल रही है वो कंट्रोल रहेगी रहेगी। साथ में पिता का ये पिता के सूचक भी होते हैं, तो पिता के ग्रहण के समय पिता पे भी थोड़ा सा कुछ कस आ सकता है, तो वो भी थोड़ा नेगेटिव रहेगा। और यदि आप ये सब करते हैं, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कीजिए, बहते जल में नारियल प्रवाहित कीजिए, तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलेंगे मिलेंगे। अब इस महीने मैंने कुछ थोड़े से पॉइंट्स जो है आपको हाईलाइटेड किए हैं कि पाइसेस वालों के लिए क्या क्या मेन पॉइंट मैं कर सकता हूँ, वो मैंने किए हैं। देखिए मैंने लिखा है एनिमी इन बिजनेस, मैंने बोला कि छठे भाव का स्वामी सप्तम में आ गया, आपके व्यापार में आ गया, तो कहीं ना कहीं व्यापार में आपको नुकसान पहुंचाएगा। लॉस इन बिजनेस लिखा हुआ है। इंप्रूव रिलेशन सिबलिंग और नेबर, मैंने बोला कि जो गुरु आपका लगने से यहाँ बैठा हुआ है, तो कम से कम 8 अक्टूबर तक तो आप, जब तक वो रेट्रो नहीं है, आप अपने भाई बहनों और पड़ोसी के रिश्ते अपने इंप्रूव करेंगे। देन सोशल मीडिया में आप बहुत ज़्यादा एक्टिव रहेंगे, ये भाव सोशल मीडिया का भी है। मनी सेविंग, यानी कि मनी सेविंग का अगर कहे, देखिए गुरु जैसे ही एक्चुअली आपके लाइफ में बहुत टफ समय चल रहा था, लेकिन अब थोड़ी राहत थोड़ी सी कहीं दिख रही है, क्योंकि गुरु रेट्रो हो रहे हैं। गुरु को रेट्रो होते ही वो यहाँ का फल देंगे, यानी कहीं ना कहीं मनी फ्लो आपके पास आएगा। साथ ही खर्चा भी बढ़ा है, तो खर्चा भी होगा।
अब देखिए मंगल आपके जो है शुभ भाव में है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके सुख भाव में ये अशांति पैदा करेगा, माता से वाद विवाद कराएगा, तो प्लीज अलर्ट रहिए। उसके बाद मंगल नीच का होकर आपके पंचम भाव में आ जाएगा, जो कि 20 अक्टूबर को आएगा। जी 20 अक्टूबर को जो मंगल यहाँ आ जाएगा, नीच का हो जाएगा, तो कहीं ना मन में बहुत अशांति रहेगी, कहीं ना कहीं आपके आपके भाई बहनों से रिश्ते थोड़े से उलझ सकते हैं, इस तरह की चीजें रहेंगी। तो मंगल की नेगेटिविटी को कम करने के लिए मैं आपको बोलता हूँ कि देखिए इस बार गणेश चतुर्थी 6 अक्टूबर और 20 अक्टूबर को है। इस दिन व्रत रखिए, गणेश पूजन कीजिए, गणेश जी के मंदिर जाइए, उनको लड्डू का भोग लगाइए, ध्रुवा उनके चरणों में अर्पित कीजिए। साथ ही भाम प्रदोष व्रत भी है इस बार 15 अक्टूबर और 25 अक्टूबर को। तो शिवालय जाइए, शिवलिंग को जल चढ़ाइए, शिव जी से समार्चना कीजिए, उनकी पूजा पाठ कीजिए। साथ ही शिव उपासना करनी जरूरी इसलिए और भी है क्योंकि संतान भाव का स्वामी भी चंद्र है, तो चंद्रदेव को भी जल चढ़ जाता है जब शिवलिंग को चढ़ाते हैं, तो ये आपको तो हमेशा करना चाहिए। लगन में जो है पितृदोष लगा हुआ है, नारियल चढ़ाएं बहते बहते जल में, और विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें, नित्य करें जब तक राहु यहाँ विराजमान है। उसके बाद देखिए अवॉइड आर्गुमेंट विद मदर्स, ठीक है, मंगल नीच का हो जाएगा। एक्चुअली मंगल यहाँ जो है मदर के भाव बैठा है, तो वाद विवाद तो होगा, तो प्लीज अवॉइड कीजिएगा। बोल चुका हूँ, ड्राइव केयरफुली बोल दिया, पितृदोष लगन बोल दिया। न्यू सोर्स ऑफ मनी, जब गुरु बकरियों को नहीं आ जाएंगे तो कोई ना कोई मनी न्यू सोर्स ऑफ मनी आपको मिलेगा। स्टूडेंट टफ टाइम, ठीक है, 19/10 के बाद जो है स्टूडेंट के लिए बड़ा टफ टाइम हो जाएगा क्योंकि मंगल नीच के यहाँ आ जाएंगे। अवॉइड आर्गुमेंट विद चिल्ड्रन और ब्रदर्स और लविंग पर्सन, जैसे मंगल यहाँ आएंगे क्योंकि जो है ये बच्चों का चिल्ड्रंस का हाउस है, मंगल भाई को रिप्रेजेंट करते हैं, और ये मन का भाव है, और ये वो भाव है जिनसे आप अधिक प्रेम करते हैं। तो कहीं ना कहीं मंगल के नीच के आने से उनके बिहेवियर में चेंजेस आएंगे, वो बहुत रूडली बात करेंगे, बहुत एग्रेसिव हो जाएंगे। तो इस पीरियड में यानी कि जब तक मंगल यहाँ रहेंगे, मंगल जो यहाँ आएंगे वो 20 अक्टूबर को आएंगे और 6, 12, 24 तक रहने वाले हैं। तो इस पीरियड में आपको अपने चिल्ड्रन से और अपने मन की अशांति मन में होगी, और साथ ही जो अपने ब्रदर से आर्गुमेंट्स ना करिएगा, वो एग्रेसिव रहेंगे, आपको कंट्रोल करना है। साथ ही ज्यादा क्योंकि मंगल नीच का है, तो मैंने इसकी नेगेटिविटी दूर करने के लिए आपको बता दिया कि भौम प्रदोष व्रत करें तथा गणेश चतुर्थी और संकष्टी चतुर्थी पर गणेश पूजन करें, गणेश आराधना करें, ये करें। उसके बाद देखिए मैरिज के लिए मैंने हाँ बोला है, ठीक है। शेयर मार्केट के लिए मैंने ना बोला है क्योंकि शनि यहाँ बैठे हुए हैं, यानी कि लाभ भाव का स्वामी व्यय भाव में है, तो आपको जो है जो लाभ होने की संभावना तो नहीं है, खर्चे ज्यादा हैं, इसलिए प्लीज थोड़ा सा रुक जाइए अभी। फाइनेंस ठीक है, गुरु बकरी होकर धन भाव में आ जाएंगे, थोड़ा बहुत धन आने का एक नया सदन शुरू हो जाएगा, तो ओवरऑल एवरेज रहेगा, बहुत ज्यादा कोई ऐसा वो नहीं दिख रहा है कि, हालांकि ये टाइम टफ है। अलर्ट फ्रॉम एनिमी, मैंने बोला कि आपने आपके बिजनेस में या आपके घर में कोई ऐसा घुस गया है जो आपका अच्छा नहीं चाहता है, जो आपका बुरा चाहता है, जो आपका शत्रु है, मनवत शत्रु है, ऊपर शत्रु नहीं है, मन शत्रुता मानता है, तो वो कहीं ना कहीं आपके बिजनेस को नुकसान पहुंचाएगा, कहीं ना कहीं आपके स्पाउस को आपके खिलाफ भड़काएगा, ताकि वो ऐसी चीजें करें जिससे घर में अशांति पैदा हो। तो थोड़ा अपने स्पाउस से भी वार्तालाप कीजिएगा, क्योंकि वो सूर्य आ गए हैं, तो इस समय उनके दिमाग में भी युग जुड़ा होगा, सूर्य जल दीजिए और उनके नखरों को थोड़ा सहना होगा। ये सब करके घर में थोड़ी शांति बनाए रखिए, यही कर सकते हैं, इसके अलावा क्या कर सकते हैं। साथ ही देखिए पाइसेस के लिए कंफर्टेबल जो जोडिक साइन है वो टॉरस है, वर्गो है, कैप्रिकॉन है, यानी कि वृषभ राशि, कन्या राशि और मकर राशि, ये जो आपके लिए बड़ी लक्की राशियां हैं, ये हमेशा इनसे बनाकर रखिए, बहुत आपके लिए लक्की रहती हैं। यानी कि आप कह सकते हैं कि अगर इन राशियों का कोई भी मेहमान अगर आप घर आ रहा है तो वो आपके लिए भाग्यशाली है, ऐसा भी बोल सकते हैं। आपके लिए जो मेन है, देखिए आपके पंचम भाव में जो है 4 नंबर राशि पड़ी है, शिव जी के आप उपासक हैं। ऑटोमेटिकली जो होता है ना कि एवरीथिंग डिपेंड ऑन योर प्लेनेट प्लेसमेंट ऑन योर बर्थ चार्ट, ये ऑटोमेटिक होता है। आप देखिए कहीं कोई भी मीन लगन वाला जो जातक होता है, वो अगर उसको आप सजेस्ट ना भी करें तो मन में एक समय के बाद ऐसी भावना आ जाती है कि वो जाके स्वयं ही शिवलिंग पे जल चढ़ाना स्टार्ट कर देता है। लेकिन कुछ लोग जहां अगर लगन पे अच्छा प्रभाव नहीं है, खराब ग्रहों का प्रभाव है, तो कभी कभी उनको समझाना पड़ता है, बताना पड़ता है, और जैसे जैसे वो अवेयर हो जाते हैं तो इस चीज को शुरू करते हैं। तो आपके लिए शिव उपासना करना अत्यंत जरूरी है, साल में 1 बार या 2 बार यथाशक्ति जितना भी कर सकते हैं रुद्राभिषेक जरूर करें, जो कि आपके बच्चों के लिए बड़ा अच्छा रहेगा।
अगर स्टूडेंट हैं तो आपको उससे जो है आपकी पढ़ाई में, आपकी नौकरी में कामयाबी मिलेगी। इसके अलावा देखिए, आपकी जो राशि का जो आपके बर्थ चार्ट का जो योग कारक ग्रह है वो आपका लग्नेश है, यानी कि जुपिटर ही है। तो आप जो है विष्णु जी की उपासना कर सकते हैं, और अगर बर्थ चार्ट में जुपिटर का प्लेसमेंट अच्छा है तो उनका स्टोन भी आप धारण कर सकते हैं। विष्णु उपासना हो गई, शिव उपासना मैंने कह दी। शत्रु आपके बहुत ज्यादा ही प्रभावी होते हैं, यानी कि शत्रु आप पे भारी रहते हैं। तो इसलिए आप नित्य सूर्य को जल जरूर दें, ताकि शत्रु थोड़े कंट्रोल में रहें, आपको नुकसान कम करें। और पॉसिबल हो तो रविवार वाले दिन श्री आदित्य स्तोत्र का पाठ भी अवश्य करें। और देखिए, यहाँ मैं एक चीज और कहने वाला था। देखिए, आपके जो शत्रु है बहुत ज्यादा वो होते हैं, ठीक है, बिल्कुल। और साथ ही साथ देखिए, आपको जो रोग लगते हैं, एक्चुअली रोग क्या लगते हैं, आप लोग आपके छठे भाव में जो राशि पड़ी है वो सूर्य की राशि पड़ी हुई है। तो कहीं ना कहीं एक ईगो फैक्टर आ जाता है, अपने शोन करने के लिए आप अधिक लोन ले लेते हैं, या फिर आप इस तरह से रहते हैं, आपको देखकर आपके 10 शत्रु खड़े मन में, आप उनको अपने आप को मतलब आपको शत्रु मानने लगते हैं और आपको बुरा चाहते हैं। इस तरीके की आप सच परेशानी रहती है। आपके लिए जो मैंने स्टोन की बात की, तो योग कारक ग्रह आपके जुपिटर हैं, तो अगर प्लेसमेंट अच्छा है जुपिटर का बर्थ चार्ट में, तो आप टोपाज ले सकते हैं। साथ ही अगर आपके बर्थ चार्ट में मून का प्लेसमेंट अच्छा है तो आप व्हाइट पर्ल भी अपनी उंगली में धारण कर सकते हैं। इस महीने देखिए, कुछ अलग टाइम यानी कि डेट्स मैंने लिखी हैं, कि यदि इन डेटों में अगर इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, अगर इन डेटों में कोई महत्वपूर्ण निर्णय आपको लेना हो, चाहे वो आपके वर्क प्लेस से रिलेटेड हो, चाहे वो आपकी फैमिली से रिलेटेड हो, तो प्लीज उस समय आप उसको पेंडिंग रखिएगा और इन डेट के बाद निर्णय लीजिएगा। 4 अक्टूबर हो गया, 5 हो गया, 13 हो गया, 14 हो गया, 26, 27 और 31 अक्टूबर, ये वो डेट्स हैं जिन डेट्स में आपको अपने इंपॉर्टेंट डिसीजन जो है पेंडिंग रखने हैं। इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए, गज केसरी योग इस माह जो है 1 तारीख, 8 तारीख, 15, 21 और 28 अक्टूबर को लग रहा है। तो ज्योतिष में ये साक्षात प्रमाण है। हम आप भी जानते हैं कि यदि किसी के बर्थ चार्ट में के अच्छे भावों में अगर गज केसरी योग लगा हुआ है, तो वो बंदा या बंदी बहुत छोटी सी मेहनत से जो है आसमान की बुलंदियों को छूती है। ये अकेला योग पर्याप्त है एक व्यक्ति को अर्श से फर्श तक पहुंचाने के लिए। साथ ही इस माह नवरात्रि 3 अक्टूबर से स्टार्ट हो रही है, जो कि 12 अक्टूबर तक चलेंगी। नवरात्रि का व्रत रखिए, भोज कन्या भोज अवश्य कराइएगा। कहीं ना कहीं देखिए, आपका पराक्रम इससे बढ़ेगा। और एक चीज और कहते हैं, जैसे अगर आपके नवम भाव में शुक्र या चंद्र विराजमान है, तो ये कन्या भोज करना आपके लिए बहुत अत्यंत आवश्यक होता है। इसके बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आपको प्राप्त होते हैं। वैसे भी कीजिए, क्योंकि ये तो बड़ा ही पुण्य का काम है। व्रत रखिए, व्रत पॉसिबल ना हो तो शुरू आखिर का व्रत रखिए, फिर कन्या भोज कराइए। तो मैं ये बात कर रहा था कि अगर आपके 9th हाउस में शुक्र या चंद्र या इन दोनों में से कोई एक भी अगर विराजमान है, तो ये इंगित करता है कहीं ना कहीं आपको अपने कुल देवी के साल में एक बार दर्शन जरूर करने चाहिए, या किसी देवी माता यानी कि माँ दुर्गा हो गई, माँ लक्ष्मी हो गई, उनका पूजन अवश्य करना चाहिए। वो आपके लिए बड़ा ही जो है पॉजिटिव रिजल्ट देता है। तो मित्रों, एक छोटा सा प्रोडक्शन था पाइसेस असेंडेंट के ऊपर माह अक्टूबर 2024 का। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो उसको लाइक कीजिएगा, और आपके जानने वालों में, आपके रिलेशन में, आपके फ्रेंड्स में, आपके नेबर्स में, आपके मित्र मंडली में कोई भी व्यक्ति जो पाइसेस असेंडेंट का है, उसको ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो माह अक्टूबर में जाने कि उसके साथ क्या क्या होने वाला है और उसके लिए वो प्रिपेयर रहे। और साथ ही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जिन लोगों ने मेरा यूट्यूब चैनल ओम श्री हरि एस्ट्रोवर्ड सब्सक्राइब नहीं किया है, उसको अधिक से अधिक मात्रा में सब्सक्राइब करें, ताकि हम अपनी सेवाएं अनवरत आपके समक्ष ऐसे जारी रख सकें। राधे राधे मित्रों।